यह निबंध ऐसी ही 4 कमजोरियों पर चिंतन है। आसक्ति, क्रोध, अज्ञानता और अहंकार। ये केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि गहराई से जड़ें जमा चुकी प्रवृत्तियां हैं जो हम सभी को प्रभावित करती हैं। कहानियों और शिक्षाओं के माध्यम से हम इन कमजोरियों का पता लगाएंगे, हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को समझेंगे और हम उन्हें कैसे दूर करना शुरू कर सकते हैं। बुद्ध ने अपनी गहन बुद्धि में हमें सिखाया कि ये कमजोरियां हमारे अस्तित्व में निहित नहीं हैं। वे सीखे हुए व्यवहार हैं, सोचने और कार्य करने के तरीके हैं जिन्हें हम अनसीखा कर सकते हैं। जैसे एक मूर्तिकार एक सुंदर मूर्ति को प्रकट करने के लिए पत्थर के एक ब्लॉक को छेनी से काटता है, वैसे ही हम भी इन कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अपने भीतर की अंतर्निहित अच्छाई और बुद्धि को प्रकट कर सकते हैं। यह यात्रा पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा और समझ के साथ हमारी अपूर्णताओं को अपनाने के बारे में है। यह अधिक जागरूकता, दया और बुद्धि के साथ जीना सीखने के बारे में है। तो आइए एक कहानी के साथ शुरू करते हैं जो आसक्ति की शक्तिशाली पकड़ को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी था जो अपनी अतृप्त लालच से प्रेरित होकर माप से परे धन इकट्ठा करता था। उसके पास ऐसे जहाज थे जो 7 समुद्रों में जाते थे, कीमती रेशम और मसालों से भरे गोदाम थे और सोने और जवाहरात से सजा एक महल था। फिर भी उसका दिल कभी भी शांत नहीं था। वह लगातार अपनी संपत्ति खोने, लूटे जाने या अपने जहाजों के तूफान में डूबने के डर से ग्रस्त रहता था। एक दिन व्यापारी ने एक दुर्लभ और अनमोल मोती के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह दुनिया का सबसे सुंदर मोती है। वह इसे पाने की इच्छा से ग्रस्त हो गया, यह विश्वास करते हुए कि यह अंततः उसे सच्ची खुशी दिलाएगा। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, अपना सारा धन इकट्ठा किया और इस खजाने को हासिल करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। महीनों की कठिनाई के बाद उसने आखिरकार मोती ढूंढ लिया। यह उसकी कल्पना से भी अधिक उत्तम था, लेकिन जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में लिया, उसे एक गहन एहसास हुआ। धन और संपत्ति की उसकी अथक खोज ने उसे चिंता और भय के अलावा कुछ नहीं दिया था। वह और अधिक हासिल करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह जीवन की साधारण खुशियों की सराहना करने में विफल रहा था। व्यापारी ने बहुत विनम्र होकर मोती को उस पहले व्यक्ति को देने का फैसला किया जिससे वह मिला। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी चीजों को रखने में नहीं, बल्कि आसक्ति से मुक्ति में है। यह कहानी आसक्ति के जाल की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। हम अक्सर चीजों, लोगों और विचारों से चिपके रहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वे हमें खुशी दिलाएंगे। हालांकि आसक्ति अक्सर दुख की ओर ले जाती है। जब हम किसी चीज से जुड़े होते हैं तो हम उसे खोने से डरते हैं। हम स्वामित्ववादी और नियंत्रित हो जाते हैं और हमारी खुशी बाहरी कारकों पर निर्भर हो जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची खुशी वैराग्य में है, अपने चिपके रहने और लोभ को छोड़ने में है। जब हम आसक्ति से मुक्त होते हैं तो हम दुनिया को अधिक खुलेपन और खुशी के साथ अनुभव करने में सक्षम होते हैं। हम अब नुकसान के डर से बंधे नहीं हैं और हम वर्तमान क्षण की सराहना कर सकते हैं कि वह क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सभी संपत्ति या रिश्तों को त्याग देना चाहिए, बल्कि यह उनके साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने के बारे में है, जो कि चिपके रहने और निर्भरता के बजाय प्रशंसा और एक दिन जब बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और अपमान और गाली गलौज करने लगा। वह आदमी गुस्से में था, उसका चेहरा क्रोध से विकृत था और उसके शब्द जहर जैसे थे। फिर भी बुद्ध शांत और स्थिर रहे। उनकी अभिव्यक्ति शांत और करुणामयी थी। बुद्ध की शांति से हैरान उस क्रोधित व्यक्ति ने यह जानने की मांग की कि वह उसके अपमान पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो उपहार किसका होता है? वह आदमी भ्रमित होकर उत्तर दिया,
यह अभी भी देने वाले का होगा। बिल्कुल, और ऐसा ही आपके क्रोध के साथ है, बुद्ध ने समझाया। आप मुझे अपने क्रोध का उपहार दे रहे हैं, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करना चुनता। यह आपके पास रहता है। बुद्ध की बुद्धि से विनम्र होकर उस व्यक्ति ने अपने क्रोध की निरर्थकता को महसूस किया। वह शांत हो गया और बुद्ध से क्षमा मांगी। यह कहानी खूबसूरती से क्रोध की भ्रामक प्रकृति को दर्शाती है। क्रोध गर्म कोयले की तरह उसे पकड़ने वाले का हाथ जला देता है। यह एक विनाशकारी भावना है जो हमारे निर्णय को धूमिल करती है, हमारे रिश्तों को घायल करती है और अंततः हमें उस व्यक्ति से ज्यादा तकलीफ देती है जिस पर हम क्रोधित हैं। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध अन्याय या हानि की हमारी धारणा से उत्पन्न होता है। जब हम मानते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हमारा मन क्रोध से प्रतिक्रिया करता है, बदला लेने या अपना बचाव करने की कोशिश करता है। हालांकि यह प्रतिक्रिया अक्सर एक सीमित दृष्टिकोण, स्थिति के एक संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित होती है। जब हम पीछे हटने और स्थिति को अधिक स्पष्टता से देखने में सक्षम होते हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति के कार्यों के अंतर्निहित कारणों को समझना शुरू कर सकते हैं। हमें एहसास हो सकता है कि वे अपने ही दर्द, भय या अज्ञानता से काम कर रहे हैं। ये समझ उनके कार्यों को माफ नहीं करती है, बल्कि हमें क्रोध के बजाय करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। भाग 4, अज्ञानता का अंधकार खोए हुए यात्री की कहानी। एक यात्री घने जंगल में खो गया। दिनों तक लक्ष्यहीन भटकता रहा। वह थका हुआ था, भूखा था और प्यासा था, और उसका डर हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ता गया। वह अंडरग्रोथ से होकर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलने के रास्ते के लिए बेताब था, लेकिन उसके द्वारा लिया गया हर रास्ता उसे अंधेरे में और गहराई तक ले जाता हुआ प्रतीत होता था। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास आया। एक बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। उसका चेहरा बुद्धि से झुर्रियों वाला था और उसकी आंखें दया से भरी हुई थीं। राहत से अभिभूत यात्री मदद की भीख मांगते हुए उसकी ओर दौड़ा। मैं खो गया हूं, वह रोया, और मुझे नहीं पता कि इस जंगल से अपना रास्ता कैसे खोजूं। मेरे बेटे, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, तुम खो गए हो क्योंकि तुम अंधे हो। तुम अपनी ही अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हो। यात्री भ्रमित होकर विरोध किया कि वह पूरी तरह से अच्छी तरह से देख सकता था। आप पेड़ों और रास्ते को देख सकते हैं, बूढ़ी औरत ने समझाया, लेकिन आप सच्चाई को नहीं देख सकते। तुम अपने ही डर और निराशा से अंधे हो। फिर उसने उसे खाना और पानी दिया, और जब वह खा रहा था तो उसने उससे अज्ञानता की प्रकृति के बारे में बात की। उसने समझाया कि अज्ञानता केवल ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि वास्तविकता की एक मूलभूत गलतफहमी है। हम अज्ञानी होते हैं जब हम अपने स्वयं के सीमित दृष्टिकोणों से चिपके रहते हैं, जब हम सभी चीजों के परस्पर संबंध को देखने में विफल होते हैं, और जब हम अपने मन को लालच, घृणा और भ्रम से घिरने देते हैं। बूढ़ी औरत के शब्द यात्री के साथ गहराई से गूंजते थे। उसने महसूस किया कि उसके डर और निराशा ने उसे सच्चाई से अंधा कर दिया था। वह अपने दुख पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह अपने आसपास के जंगल की सुंदरता, पेड़ों में गाते पक्षियों और पत्तों से होकर बहने वाली कोमल हवा को देखने में विफल रहा था। आशा की एक नई भावना के साथ यात्री अगली सुबह फिर से निकल पड़ा। इस बार वह जागरूकता की भावना के साथ चला, अपने परिवेश पर ध्यान दे रहा था, जंगल की आवाजें सुन रहा था और अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि जंगल उसका दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक था, खुद को वापस पाने की पुस्तक। भाग 5, अहंकार का बोझ, सम्राट के नए कपड़े। सम्राट के नए कपड़े की कहानी में एक व्यर्थ और अभिमानी शासक को 2 ठगों द्वारा बरगलाया जाता है, जो उसे कपड़ों का एक शानदार सूट देने का वादा करते हैं, जो उन लोगों के लिए अदृश्य है जो अपने पद के लिए अयोग्य हैं या निराशाजनक रूप से मूर्ख हैं। मूर्ख दिखने के डर और अपने अहंकार से अंधा सम्राट कपड़े देखने का नाटक करता है, भले ही वह नग्न हो। वह सड़कों पर घूमता है,
अपनी अदृश्य पोशाक की प्रशंसा करता है, जबकि उसके दरबारी समान रूप से अक्षम दिखने से डरते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। यह केवल तभी होता है जब एक बच्चा निर्दोष और सामाजिक दबावों से मुक्त सच्चाई चिल्लाता है, सम्राट के पास कोई कपड़े नहीं है कि भ्रम टूट गया है। यह कहानी हालांकि सरल है, अहंकार के बोझ के बारे में बहुत कुछ कहती है। हम अक्सर विस्तृत पहलुओं का निर्माण करते हैं, खुद की एक ऐसी छवि पेश करते हैं जिसके बारे में हमारा मानना है कि यह दूसरों को प्रभावित करेगी। हम मान्यता, पहचान और शक्ति के लिए तरसते हैं और इनकी खोज में हम अपने वास्तविक स्व को खो देते हैं। अहंकार एक भारी लबादे की तरह हमें नीचे गिराता है, हमें दुनिया को प्रामाणिकता और स्वतंत्रता के साथ अनुभव करने से रोकता है। यह खुद को और दूसरों के बीच अलगाव की भावना पैदा करता है, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और असुरक्षा को बढ़ावा देता है। बुद्ध ने सिखाया कि अहंकार एक भ्रम है, मन का एक निर्माण जिसमें कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। यह विचारों, विश्वासों और कहानियों का एक संग्रह है जो हमने अपने बारे में बनाई है। जब हम इस भ्रम से चिपके रहते हैं तो हम अपने और दूसरों के लिए दुख पैदा करते हैं। हम लालसा और घृणा के चक्र में फंस जाते हैं, लगातार अपने अहंकार को बढ़ाने और उसे नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता अहंकार को छोड़ने में है, इसकी भ्रामक प्रकृति को पहचानने और सभी प्राणियों के साथ हमारी परस्पर जुड़ाव को अपनाने में है। भाग 6, मुक्ति का मार्ग। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करना। हमने 4 मूलभूत मानवीय कमजोरियों का पता लगाया है: आसक्ति, क्रोध, अज्ञानता और अहंकार। ये कमजोरियां हमारे अस्तित्व में निहित नहीं हैं, बल्कि सीखे हुए व्यवहार हैं जिन्हें अनसीखा जा सकता है। मुक्ति का मार्ग खुद के भीतर इन कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए बुद्धि और करुणा विकसित करने में निहित है। पहला कदम जागरूकता है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत होना चाहिए, यह देखते हुए कि ये कमजोरियां हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रकट होती हैं। जब हम किसी चीज से जुड़े होते हैं तो हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं किस चीज से चिपका हुआ हूं? मैं जाने देने से क्यों डरता हूं? जब क्रोध उत्पन्न होता है तो हम रुक सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं, मेरे क्रोध का स्रोत क्या है? क्या मेरी प्रतिक्रिया उचित है? इसी तरह जब हम अज्ञानता या अहंकार की चपेट में आते हैं तो हम इन भ्रमों की प्रकृति के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। मैं किन विश्वासों और कहानियों को थामे हुए हूं? क्या ये विश्वास मेरी सेवा कर रहे हैं या मुझे दुख दे रहे हैं? आत्मचिंतन की यह प्रक्रिया निर्णय या आत्म आलोचना के बारे में नहीं है, बल्कि खुद की कोमल और करुणामयी समझ विकसित करने के बारे में है। जैसे जैसे हम अपनी कमजोरियों के प्रति अधिक जागरूक होते जाते हैं, वैसे वैसे हम उन गुणों को विकसित करना शुरू कर सकते हैं जो हमें उन पर काबू पाने में मदद करेंगे। आसक्ति का मुकाबला करने के लिए हम कृतज्ञता और उदारता का अभ्यास कर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसकी सराहना कर सकते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। क्रोध पर काबू पाने के लिए हम धैर्य, समझ और करुणा विकसित कर सकते हैं। स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अज्ञानता को दूर करने के लिए हम सचेतन जीवन में संलग्न हो सकते हैं, वर्तमान क्षण पर ध्यान दे सकते हैं और ध्यान, अध्ययन और प्रतिबिंब के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार को पार करने के लिए हम विनम्रता का अभ्यास कर सकते हैं। सभी प्राणियों के साथ हमारी परस्पर जुड़ाव को पहचान सकते हैं और मान्यता और नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं। भाग 7, निष्कर्ष। एक अधिक पूर्ण जीवन की ओर एक यात्रा। अधिक पूर्ण जीवन की ओर यात्रा पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा और समझ के साथ हमारी अपूर्णताओं को अपनाने के बारे में है। यह हमारी मानवीय कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए बुद्धि और करुणा विकसित करने के बारे में है। यह एक सतत प्रक्रिया है, आत्मखोज और विकास की आजीवन यात्रा। जैसे जैसे हम जागरूकता, कृतज्ञता, धैर्य, करुणा और विनम्रता विकसित करते हैं, वैसे वैसे हम दुनिया को अधिक स्पष्टता
और खुशी के साथ अनुभव करना शुरू करते हैं। हम अब अपनी कमजोरियों की जंजीरों से बंधे नहीं हैं, बल्कि प्रामाणिकता और उद्देश्य के साथ जीने के लिए स्वतंत्र हैं। बुद्ध की शिक्षाएं इस यात्रा के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं, दुख से मुक्ति और हमारी वास्तविक क्षमता की प्राप्ति का मार्ग। यह एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए साहस, प्रतिबद्धता और खुद के भीतर गहराई से देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार अथाह है, अर्थ, उद्देश्य और वास्तविक खुशी से भरा जीवन। हम सभी को इस यात्रा को शुरू करने के लिए साहस और करुणा हो, अपनी कमजोरियों को विकास और मुक्ति के अवसरों में बदलना।